बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का यानी 10 नवंबर का रिव्यू। तो आज के लिए दोस्तों जो व्यू शेयर किया था बड़ा क्लियर कट व्यू था कि अगर बाजार स्टार्ट करता है कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लोजिंग यानी फ्राइडे की 7 नवंबर की क्लोजिंग के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो बाजार को क्या करना चाहिए। आइडियल जोन जो हमने किया था उस चीज़ को हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो ये स्ट्रक्चर एक हमने छोटा सा बनाने की कोशिश करी थी कि बाजार जो है थोड़ा सा खुले और थोड़ा सा पोजीशन अपनी एडजस्ट करें और उसके बाद ऊपर को निकले या नीचे को निकले तो ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग वहाँ पे तेजी का ट्रेड या मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। तो बाजार ने कंसोलिडेट किया। उसका रीज़न क्या था कंसोलिडेट करने का मतलब यही था कि ये लोग अपनी जो पोजीशन थी बियरिश पोजीशन उसको एडजस्ट कर रहे थे और फिर उसके बाद बाजार को ऊपर लेकर के गए। तो बिल्कुल बाजार ने हमारा स्ट्रक्चर प्ले आउट किया दोस्तों। उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने फॉलो किया उनका बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा जिन्होंने लाइव ये स्ट्रक्चर बनते हुए देखा कि हाँ बिल्कुल लगभग वैसा ही बन रहा है। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं दोस्तों। आज का डेटा क्या है, रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड, प्रोज भी गए हैं मिक्स्ड। तो काफ़ी मिक्स टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है और दोस्तों कल एक्सपायरी भी है तो इसको डिटेल में देखना पड़ेगा आगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हुई है। अभी हमने डेटा चेक किया यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज, इसी डेटा को अब यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज सेग्रीगेट करेंगे यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दोस्तों दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो फोकस करेंगे आज के बाइंग सेलिंग वाले कॉलम से। लगभग 1000 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, 1,08,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 129 लॉट की सेलिंग करी है डीआईज ने, 39,000 लॉट लॉन्ग है। फर्दर सेलिंग करके गए हैं एफआईज 4600 लॉट्स की, 1,57,000 लॉट शॉर्ट में है और 5600 लॉट की बाइंग करके गए हैं प्रोज। लगभग 10,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग में है। चलते हैं हम इंडेक्स कॉल के डेटा को देख लेते हैं। 66,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स यहाँ पे, 51,000 लॉट लॉन्ग है। नो चेंज इन डीआईएस, 13,000 लॉट लॉन्ग है। 2200 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, 11,000 लॉट नेट सेल में आ गए। 4300 लॉट सेल करके गए हैं, माफ कीजिएगा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, सो 44,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, 41,000 लॉट नेट सेल है यहाँ पे इनका। इसको थोड़ा सा भी हम सो 44,000 लॉट आज जो नेट सेल की है, 42,000 लॉट नेट सेल आ चुका है प्रोज का। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखेंगे तो रिटेलर्स की 45,000 लॉट की पुट बाइंग आई है, 3,58,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग में नेट सेल में है। 1,000 लॉट बाय करके गए हैं डीआईएस, 22,000 लॉट नेट लॉन्ग है। 24,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं एफआईज, 2,51,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 22,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोज ने, 83,000 लॉट उनका भी पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा चेक करें तो वहाँ से थोड़ी सी मिक्स टाइप की खबर आती है क्योंकि 1,000 लॉट की सिर्फ सेलिंग है, 12,62,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है एफआईज के। रिटेलर्स को चेक करेंगे तो रिटेलर्स क्या करके गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, वंस अगेन थोड़ी मिक्स टू बुलिश पोजीशन लेकर के गए हैं रिटेलर्स। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 18,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाय किए रिटेलर्स ने। स्टॉक कॉल्स के अंदर अगर आप देखें तो 48,000 लॉट उन्होंने बाइंग करी है और स्टॉक पुट्स को चेक करें तो लगभग 19,000 के करीब स्टॉक पुट भी बाय करी है। तो बराबर सी पोजीशन अगर इन दोनों को देखें, लेकिन ये स्टैंड आउट कर रहा है यानी थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश जाते हुए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो अभी यहाँ पे पोजीशन जो है दोस्तों, डेटा यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा आया नहीं है अभी। जो डेटा अभी अवेलेबल है वो सिर्फ है एक एक्सचेंज का अभी अपडेट हुआ है, दोनों एक्सचेंज का माफ़ कीजिएगा अभी हो गया है अपडेट। अभी थोड़ी देर पहले तक ये अपडेट नहीं था। नीचे वाला जो पार्ट है खाली ऊपर जो एनएससी एक्सक्लूसिव डेटा था, यहाँ पे जो ऊपर डेटा आता है वो सिर्फ एनएससी का है आप देखेंगे। और जो यहाँ पे इसके जस्ट थोड़ा सा इसको हम ब्राउजअप करते हैं तो यहाँ पे तीनों एक्सचेंजेस का टोटल आता है, एग्रीगेट आता है डेटा यानी एनएससी, बीएसई और एमएससीआई।
तो ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे एक्सचेंजेस पे क्या बाइंग क्या सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है 10 नवंबर का, यानी DIS की पोजीशन जो है 10 नवंबर को क्या रही है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम 5800 करोड़ की यहाँ पे उनकी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है DIS की। और FIs को देखें तो उनकी पोजीशन आ रही है सेल में 4100 करोड़ की, यानी 1700 करोड़ के करीब की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। तो चलिए चलते हैं, हम निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या हुआ है आज, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए, उससे पहले अंडरलाइन देखिए। बाजार ने गेन अच्छे दिखाए लेकिन लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है। 25,575 के आसपास की क्लोजिंग आई है। फिर भी मैं कहूँगा कि एक थोड़ी सी डिसेंट, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव था डेटा और कुछ पॉजिटिव थे जो कि हमने डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल में, पर्टिकुलरली जैसे कि प्रोज पिछले 2 दिनों से लगातार कैश माफ़ कीजिएगा कॉल्स को ऐड कर रहे थे, तो वो एक थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड था। अब आज देखना है कि अब क्या करके गए हैं वो और किस तरह की पोजीशन उनकी बनती हुई नजर आ रही है। तो 25,500 के ऊपर की क्लोजिंग एक सर्टेनली एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। अब कोई यहाँ से 500 के लेवल के ऊपर ही कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, या देखिए यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिख रहा है और छोटा मोटा नहीं 52,000 लॉट का घटता हुआ दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। अब इस चीज़ को हम चेक करते हैं, देखिए ये कौन से राइटर्स हैं जो एग्जिट हुए हैं। एक बार कॉल का डेटा हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन यानी कॉल जिन्होंने सेल किया हुआ था और उन्होंने कवर किया वो पोजीशन डेटा हमारे को कॉल के डेटा में नहीं दिख रहा, लेकिन नेट सेलिंग जो आ रही है वो निकल करके आ रही है हमारी FIs और प्रोज की। हालांकि रिटेलर्स जो है यहाँ पे बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने कॉल बेची हुई थी वो ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी रिटेलर की बाइंग के अंदर ये वाली पोजीशन हो सकती है। तो यानी रिटेलर जो शॉर्ट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जिट करता हुआ हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी ये यहाँ से वीकेंड काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी पोजीशन तो बनी हुई है 59,000 लॉट की। नंबर बहुत कम रह गया है। मेन चीज़ क्या है, अब आपको बड़े नंबर्स कहाँ दिख रहे हैं, देखिए ध्यान देना होगा। 700 पे दिखाई दे रही है सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, यानी उससे पहले हमें मूव की उम्मीद लगा सकते हैं। यानी कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हमें चाहे 500 पे मिले या 600 पे मिले, यहाँ पे मैं मीडियम क्वांटिटी और बल्कि 600 में फुल क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लेना चाहूंगा। मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा 700 का। अगर गलती से किसी वजह से 700 के राइटर को ट्रैप करने का प्लान बना लिया ऑपरेटर ने, तो फिर 700 के ऊपर भी एक अच्छा बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मिलता है तो जरूर यहाँ पे भी मैं फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेना चाहूंगा। इवेंचुअल टारगेट 25,800 तक का पॉसिबल हो सकता है। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल हमारी क्लियर है, हम स्टार्टिंग से ही मीडियम टू फुल क्वांटिटी में चलेंगे। 25,500 से 600 का जोन जो है मीडियम क्वांटिटी का, 600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे हम फुल क्वांटिटी में आने वाले। रीजन बड़ा क्लियर है, राइटर का बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रेंथ अभी फिलहाल नहीं है। 700 के पास जाकर के एक बड़ी दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस, उससे पहले की रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकेबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर की दिख रही है, यानी वो तोड़ी जा सकती है, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि टूट ही ना सके। तो 700 तक बाजार जो है वो जरूर जा सकता है। आज कोशिश करी, आज पहुंचा नहीं वहां तक, लेकिन कल की उम्मीद कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट रहा और कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो नहीं आया तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि यहाँ पे 25,700 का लेवल भी आ जाए और इसके ऊपर भी हो सकता है निकल जाए। नीचे शॉर्ट का ट्रेड अगर लेना है तो देखिए 600 के यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही है, जो कि 700 का ही लेवल है। वहाँ पे इन द मनी में कुछ पुट्स है, क्या ये अग्रेसिव पुट सेलिंग है या बाइंग है? तो हमने अभी चेक किया कि जो पुट सेलिंग हुई है वो पुट सेलिंग करके गए। कल देखिए एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स पुट का डेटा है, कौन बेच करके गया है, मोस्टली जो देखिए रिटेलर की तो नेट बेसिस पे बाइंग है, ठीक है, तो रिटेलर तो पुट नेट बेसिस पे बाय करके गया, लेकिन जो नेट बेसिस पे सेल करके गए हैं वो करके गए हैं हमारे FIs और प्रोज यानी स्मार्ट मनी, दोनों ही नेट सेलर हैं। आज के जो डेटा की बात करो, ओवरऑल इनकी जरूर पोजीशन लॉन्ग में, लेकिन आज का जो इन्होंने पोजीशन बनाया वो हेज करके सेल करी है पोजीशंस, यानी ये दोनों कहीं ना कहीं पुट बेच करके बैठे हैं। तो अगर नेट सेलर में 700 के लेवल पे इन्होंने पुट बेची होगी तो सर्टेनली ये लोग उस लेवल के आसपास बाजार को ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये वाला जो बेचने का पूरा पूरा प्रीमियम है ये इनको मिल जाए। देखिए 25,700 की जो पुट है वो 108 की आसपास की क्लोजिंग है। तो
ये पूरा प्रीमियम खाने को मिलेगा अगर ये बाजार को यहां तक लेकर के जाते हैं। तो दिस कुड बी देयर टारगेट, जो कि मैच कर रहा है हमारे कॉल साइड के डेटा के साथ भी। तो कल 25,700 के टारगेट को हम लोग पकड़ करके चल सकते हैं कि वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ट्रेड एग्जैक्टली वही लेवल वाइज करना है, जैसा मैंने अभी ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस रेंज के अंदर मीडियम क्वांटिटी और किसके ऊपर हमें तेजी करनी है और कहाँ और कब कैसे करनी है, वो सारा मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया। अब देखिए, इन्हीं किसी लेवल से अगर हमें रिजेक्शन मिलती है, 700 तक गया मान लीजिए बाजार, और यहाँ पे एक 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक बन गया, वहां पे बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। अगेन सेम 600 से भी मुझे कुछ मिलता है तो अगेन शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी, लेकिन 500 के नीचे मैं थोड़ी क्वांटिटी वहां पे बढ़ाना प्रेफर करूंगा। बड़ी सपोर्ट है, अगर बड़ी सपोर्ट टूटती है, और देखिए हमने अभी डेटा के अंदर क्या देखा, एफआईज और प्रोस दोनों पुट बेच करके गए। अगर ये दोनों पुट बेच करके गए हैं तो ये हर हालत में कोशिश करेंगे भैया जो पुट्स यहाँ पे बिकी हुई हैं वो प्रोटेक्ट हो, लेकिन अगर ये प्लान चेंज करते हैं अपना तो फिर बाजार नीचे जाएगा। और वो हमें कंफर्मेशन कैसे होगी कि भैया प्लान चेंज हो गया है, जब बाजार 25,500 के नीचे एक अच्छी बियरिश कैंडल बना लेता है। सेफ ट्रेडर के लिए 30 मिनट, लेकिन एक्सपायरी का दिन है तो 15 मिनट भी बहुत रहेगा आइडियली। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर बियरिश कैंडल अच्छी बनती है 30-40 पॉइंट की कम से कम, और वो क्लोजिंग देती है 25,500 के नीचे, उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेंगे, वहां पे क्वांटिटी मीडियम टू फुल भी हो सकती है। तो ये मेरा सेटअप रहने वाला है दोस्तों शॉर्ट साइड के लिए, और इसको मैं आगे भी और चेक कर लेते हैं हम। 500 का हमने लेवल चेक कर लिया। अब देखिए 400 पे क्या है, देखिए 400 पे कोई इतनी बड़ी वहां पे कोई सपोर्ट नहीं बनी हुई। जो मेजर सपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, आप ऑप्शन चेन चेक कीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये लेवल और ये 3 लेवल जो है 25,500, 550 और 600, ये 3 लेवल जो है ये मेन सपोर्ट के लेवल है। बाजार इससे ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा आइडियली स्पीकिंग मार्केट में, लेकिन इनका प्लान अगर चेंज हुआ तो ये तीनों लेवल कटते हुए नीचे की तरफ निकलने चाहिए। यानी 500 के नीचे अगर मैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे फुल शॉर्ट में आता हूं, फुल क्वांटिटी में आता, तो लॉजिकली बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप 3 किले तोड़ के आ चुके हो। और इसके बाद तो इतनी बड़ी कोई यहाँ पे सपोर्ट दिख नहीं रही। अल्टीमेट सपोर्ट जो है हमारी साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल सपोर्ट है वो 25,300 है। पोजिशनल बेसिस पे भी मैं वो लेवल आपको बार बार बताता जा रहा हूँ। तो बिल्कुल पिक्चर हमारी क्लियर है। यहाँ पे क्वांटिटी इस जोन के अंदर 500 से 600 के जोन में कम क्वांटिटी में शॉर्ट कटेड, लेकिन 500 के नीचे निकलते हैं तो मीडियम टू फुल क्वांटिटी बियरिश कैंडल लो ब्रेक हमारा मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट और लॉन्ग साइड दोनों तरफ हमारा लेवल बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे की ऑप्शन चेन हम लोग चेक कर लेते हैं। 18 नवंबर, देखिए कुछ ज्यादा यहाँ पे इन द मनी में या आउट ऑफ द मनी में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पुट साइड पे हमें कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है। ये नए कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुए हैं, और क्योंकि पुट सेलिंग जो आज क्रिएट हुई है वो स्मार्ट मनी की तरफ से हुई है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को देखना बड़ा जरूरी है। आप लोग यहाँ जरूर वॉच रखिएगा। देखिए ये जो स्ट्राइक्स आ रहे हैं 600 से ले करके ऑल द वे टिल 26,000 इन द मनी में इतनी सारी पुट्स दिखना, ये कहीं क्या कोई हिडन पोजीशन है? अगर ये हिडन पोजीशन होगी इनकी स्मार्ट मनी की, तो वो करंट एक्सपायरी में पुट सेल नहीं करके जाते। मोस्ट लाइकली ये भी सेल की ही पोजीशन होनी चाहिए। ये हमें कंफर्म कब होगा? अगर पहले 1 घंटे बाजार 600 के लेवल के ऊपर, ध्यान रखिएगा लेवल 25,600 के लेवल के ऊपर सब सस्टेन कर रहा है, बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी हमारे को कि ये भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव पुट सेलिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा व्यू निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन चेक करने के बाद मंथली ऑप्शन चेन भी हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। देखिए वंस अगेन यहाँ पे इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है, पुट साइड पे भी कोई खास पोजीशन नहीं बन रही है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। चलते अब हम सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अभी तक काफ़ी लोग अब हमारे यहाँ पे तेजी से बढ़ रहे फ्री टेलीग्राम पे। आज मैं कुछ अपडेट्स नहीं शेयर कर पाया, कल का दिन भी शायद थोड़ा सा ऐसा रहेगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे लिए थोड़ा टफ है, सम पर्सनल इमरजेंसी हैज़ हैपेंड अनफॉर्चुनेटली, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। तो आप लोग जरूर इसे ज्वाइन करें। मैं वहाँ पे जितना हो सकेगा अगर अपडेट मैं कर पाया तो मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा आप लोग को। तो चलिए आते हैं
उससे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है, तो इसको जरूर आप प्लीज़ ज्वाइन करें। आते हैं हम यहाँ पे मुद्दे की बात करेंगे वापस, और हमारी जो, माफ़ कीजिएगा, क्लोजिंग में दिखाना भूल गया आपको, लगभग 900 के लेवल के आसपास की क्लोजिंग है, 57891 की क्लोजिंग है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं अपनी ऑप्शन चेन। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेजर जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वो 58,000 की ही बनी हुई है। आज भी 58,000 के ऊपर गया बाजार, लेकिन सस्टेन नहीं किया, अल्टीमेटली नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी यहाँ पे डेवलप होती जा रही है। मे बी दे आर वेटिंग फॉर मोर शॉर्टर्स की भैया और लोग कॉल शॉर्ट करने वाले आए हैं, वो लोग मान लें कि 58,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, तब शायद ये लोग चाहते हैं कि भैया बाजार ऊपर लेके जाए जब सफिशिएंट नंबर ऑफ शॉर्टर्स हो मार्केट में। धीरे धीरे देखिए अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो चुका है, तो इसके ऊपर तो सर्टेनली बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड बनता ही है। मीडियम क्वांटिटी रहेगी हमारी। मैं क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ाना प्रेफर करूंगा अबव 58,200 सर्टेनली, और 58,500 के ऊपर मैं बिल्कुल फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। शॉर्ट के लिए 58,000 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिलती है उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और 58,000 के नीचे कोई भी हमारे को दोस्तों ये बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो जरूर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। हालांकि इसके नीचे ही क्लोजिंग है, तो इसके नीचे हमारे को ओपनिंग पे कोई अच्छी बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने की सोच सकते हैं बिलो 57,600 के लेवल के आसपास, और 500 के लेवल के नीचे फुल क्वांटिटी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम लेना प्रेफर करेंगे। चलते हैं हम निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल देख लेते हैं। देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 27,300 के आसपास की हुई है। 600 का लेवल दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जब तक 600 का लेवल क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। मिड कैप निफ्टी ने कुछ ना कुछ करके वापस से 500 के लेवल की ऊपर की क्लोजिंग ले ली है मिड कैप निफ्टी ने, तो यहाँ पे ये वापस से तेज हो जाएगा 13,600 के ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है एक अच्छा अप मूव आना चाहिए मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछला इसका जो डिप आया था 581 या 591 के लेवल से आया था, तो वो लेवल अगर क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com, और वहाँ पे जा करके आप लोग हमारी जो पेड सर्विस है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। हमारी जो पेड सर्विस है दोस्तों उसके अंदर ऑल इन वन पैकेज है, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं, यानी आपको इंट्राडे ट्रेड, स्टॉक ऑप्शंस के, इंडेक्स ऑप्शंस के, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, इनके सबके ऑप्शंस के ट्रेड्स मिलते हैं। स्टॉक के ऑप्शंस के तो मिलते ही हैं, उसके अलावा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, STBT, BTST सारी तरह के ट्रेड्स दिए जाते हैं। लाइव मार्केट चार्ट्स, लाइव मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट कमेंट्री मिलती है आपको, और अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है वो भी सब शेयर किया जाता है इसी सिंगल ऑल इन वन प्लान में। और आप हमारे रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, और हमारा ट्विटर प्लस टेलीग्राम ये दोनों ज्वाइन कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब हमारा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे को जो व्यू तो करते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो है मोटिवेशन लेवल बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए आते हैं वापस से मुद्दे की बात करते हैं, और देखिए डेटा को ध्यान से यहाँ पे चेक करेंगे तो आज फिर से इन्होंने कुछ शॉर्ट्स जो है ऐड किए हैं एफआईज ने, 4600 क्वांटिटी। नेट सेल इनका जो है आज 4900 के आसपास का है। ओवरऑल ये वापस उसी लेवल के आसपास पहुंच गए हैं। 2 लाख के आसपास का इनका जो नेट सेल था, वहां से 92,000 रह गया था सिर्फ नेट सेल, लेकिन वापस घूम करके 1,57,000 नेट सेल पहुंच गया। तो ये डेटा तो दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर वाला नेगेटिव है। कॉल का डेटा अगर आप चेक करें, कॉल के डेटा के अंदर कुछ काम हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कॉल थोड़ी बेच करके गए हैं, और बेची किसको है? मोस्टली बेची है रिटेलर्स को, यानी अपसाइड कहीं ना कहीं पहले आधे पौने घंटे में थोड़ी कैप रहेगी, अनलेस की कोई गुड न्यूज़ आ जाए कि कोई डील हो गई या उस तरह की बात। तो ये डेटा पॉइंट भी जो है दोस्तों थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि रिटेलर आप देखिए ये नेट सेल में थे कल तक, आज वो नेट लॉन्ग में आ गए हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। पुट का डेटा देखें वहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ है, रिटेलर पुट भी बाय करके गया, बल्कि कंपेरेटिव एनालिसिस करूँ तो पुट कंपैरिजन में कॉल के वो कहीं ज़्यादा बाय करके गए, यानी कि जो सिचुएशन है
वो कहीं ना कहीं मिक्स टाइप की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पुट भी इन्होंने दोनों ने सेल करी है, और पुट थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ से सेल करी है एफआईज ने, और प्रोज ने कॉल थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ से सेल करी है प्रोज ने। तो कॉल में जोर लगाने की कोशिश करेंगे प्रोज, और पुट में जोर लगाने की कोशिश करेंगे दोनों। तो ये बाजार कहीं ना कहीं कल प्रीमियम मीटिंग वाला दिन, और देखिए स्टॉक फ्यूचर में मुझे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल हो सकता है दोस्तों कल एक आई विल नॉट बी सरप्राइज कि बाजार एक रेंज में घूमता हुआ अगर हमें दिखाई देता है, पर्टिकुलरली इन फर्स्ट हाफ। हो सकता है सेकंड हाफ में जरूर कोई मूव आ जाए इन एंटिसिपेशन की डाउ जोन्स में अगर कोई बड़ा मूव आना होगा, अदरवाइज बाजार खुलने के बाद एक जोन में ना चला जाए कल, मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, और एक प्रीमियम मीटिंग वाली एक्सपायरी होती हुई ना दिखे। अगर कोई जोन बनता है तो उसके ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे जिस तरीके से आज का प्लान था एग्जैक्टली वो सेम चीज़ हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होता तो स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मिड कैप स्टॉक्स, क्योंकि मिड कैप निफ्टी 13,500 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर वहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, मिड कैप निफ्टी आपको 13,500 के ऊपर दिखता है, तो वहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो है थोड़ा सा तेजी प्लान की जा सकती है। और प्रीमियम मीटिंग अगर होती है तो ऑप्शन सेलर का दिन है, ऑप्शन सेलर जो है हेजिंग करके अपना ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड जो है वो ओपन कर सकते हैं। एक्सपायरी भी है, तो फर्स्ट हाफ जो है प्रीमियम मीटिंग वाला आता हुआ दिख रहा है फिलहाल मुझे, हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इनका कुछ बड़ा प्लान हुआ अगले एक दो दिन को लेकर के, तो ये भी कर सकते हैं कि पहले 1 घंटे थोड़ा प्रीमियम मीटिंग रखें, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करें, और उसके बाद एक साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दें। बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड भी हो सकता है प्रीमियम मीटिंग का। तो जो सेफ प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सोच समझ करके ट्रेड करें, क्योंकि ऐसे दिनों में स्टॉप लॉस हंटिंग भी पूरी होती है। तो ऐसे में स्टॉक्स ज़्यादा बेटर रहते हैं ट्रेड करने के लिहाज से। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी फिलहाल कंटिन्यूड है, जब तक हम 200 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देते, 25-200 के नीचे की, वो एक अच्छा 200 और 300 का जो जोन है एक बढ़िया जोन है। तो तब तक तेजी के ट्रेड आराम से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बनता हुआ व्यू नज़र आ रहा है निफ्टी की एक्सपायरी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं एक बार फिर अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्तों। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।